जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीबीएस की जो एक नई वैकेंसी आ चुकी है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप फॉर्म फिलअप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल पोस्ट कितना निकाला गया है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, यानी अप्लाई कब से होगा, लास्ट डेट क्या है, उसके बाद पेमेंट कितना लगने वाला है, उसके बाद एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, दौर कैसे होगा, और जो है सीना कितना मांगा गया है, यानी कि चेस्ट कितना मांगा गया है। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है ITBPS, इसका मतलब हुआ ITBP हेड कांस्टेबल, यानी हेड कांस्टेबल की जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हम समझते हैं टोटल पोस्ट जो है यानी कि 248 है। इसके बाद हम समझते हैं पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए जो है 100 रुपया रखा गया है। इसके बाद जो है SC ST के अंतर्गत जो भी आते हैं उसे कोई भी रुपया नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ जो भी फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भी महिला कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसे भी एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। यहां तक आप सब कुछ समझ चुके हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अप्लाई जो शुरू होने वाला है 8/6/2022, यानी कि 8 जून 2022 से जो है अप्लाई शुरू हो चुका है। उसके बाद जो है लास्ट डेट अप्लाई का हम बात करें तो 7 जुलाई 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है। यानी कि अप्लाई कब से शुरू होगा, यानी 8 जून से जो है अप्लाई शुरू होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा 7 जुलाई को जो है समाप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको जो है कम से कम जो है 10-12 मतलब 13 जून तक में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, 15 या 16 जून तक में, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम होते रहता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। यहां तक जो कुछ भी मैंने बताया यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है, उसके बाद योग्यता क्या मांगा गया है। यहां पर आप देखिए, जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका उम्र जो होना चाहिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका उम्र जो है 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो है जो भी SC ST के मतलब SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका उम्र जो है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब SC ST वाले के लिए जो है 18 से 30 वर्ष यहाँ पर उम्र लिमिट रखा गया है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12वीं पास। अगर आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको क्या लगने वाला है, टाइपिंग स्पीड, यानी कि आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना आता हो। यानी कि टाइपिंग में आपको जो है हिंदी टाइपिंग जो आपका मांगा गया है, यानी 30 वर्ड जो है 1 मिनट में आपको लिखना है। यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग जब आप करेंगे तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 1 मिनट में आपको 35 वर्ड लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यानी हिंदी टाइपिंग में जो है 30 वर्ड जो है आपको 1 मिनट में लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश टाइपिंग जब आप करेंगे तो 35 वर्ड जो है आपको 1 मिनट में लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, समझ चुके हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जैसे कि मेल के लिए जो है 135 पोस्ट निकाला गया है, फीमेल के लिए जो है 23 पोस्ट निकाला गया है। यानी मेल के लिए 135, फीमेल के लिए 23। और इसके बाद जो है ITBP क्या है, यानी कि ITBP में पहले से जिसका ज्वाइनिंग है, मतलब जो भी स्टूडेंट का पहले से नौकरी लग चुका है ITBP में, उसके लिए जो है 90 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बैंक में जाते हैं या किसी भी पुलिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसमें होता क्या है, तो आप उसमें तो क्या करते हैं, मतलब उसमें काम तो करते ही, आपका नौकरी तो लगा हुआ ही रहता है, लेकिन हाई लेवल पर वैकेंसी निकल जाता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ITBP में जो काम करते हैं उसके लिए 90 पोस्ट है। उसके बाद फीमेल के लिए जो है 23 है, जो कि न्यू कैंडिडेट होंगे। ये जो है जो न्यू कैंडिडेट होंगे यानी स्टूडेंट होंगे, मेल के लिए 135, फीमेल के लिए 23, और जो पहले से जिसका नौकरी लगा हुआ है
आईटीबीपी में उसका जो है उसके लिए जो है 90 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराना कैंडिडेट हुआ, उसके लिए 90 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आपको जो है मैंने जो कुछ बताया यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। पीईटी यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीईटी है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको जो है दौड़ करना होता है, आपको दौड़ाया जाएगा, उसके बाद जो है हाई जंप कराया जाएगा, उसके बाद लॉन्ग जंप कराया जाएगा। यानी कि इसमें आपका दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। यहां तक आप समझ चुके हैं। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपका दौड़ होगा, उसके बाद जो है हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद जो है आपका छाती मापा जाएगा, उसके बाद जो है हाइट मापा जाएगा, आपकी ऊंचाई कितनी है। यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद रिटेन टेस्ट है, यानी कि रिटेन टेस्ट में होगा लिखित परीक्षा, जहां पर आप लिख कर जो है परीक्षा देंगे। यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, हर बार करता हूं सजेस्ट, कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी नाम है, आपके मार्कशीट में जो भी नाम है, उसी के अनुसार जो है आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी समस्या नहीं आती, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या नहीं आती है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी मेडिकल टेस्ट होगा। जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी मेडिकल तक में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आपको दौड़ कितना कराया जाएगा, हाई जंप कितना कराया जाएगा, उसके बाद चेस्ट कितना मांगा गया है, हाइट कितना मांगा गया है। इन सभी के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद हम हाइट सब के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा डिटेल यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले जो भी मेल आते हैं, जो भी मेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भी पुरुष है, पुरुष के लिए जो है जो भी जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। एससी और एसटी अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए। जनरल ओबीसी और एससी जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसका जो हाइट जो मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए अलग में दिया हुआ है एससी, और उसका हाइट कितना मांगा गया 162.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जनरल ओबीसी उसके बाद एससी के अंतर्गत आते हैं, उसका जो है हाइट जो है यहाँ देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद एसटी के अंतर्गत जो भी आते हैं उसका 162.5 मांगा गया है। यहां तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद जो है चेस्ट की बात करें, यानी छाती की बात करें, तो 77 से 82 सीएम, यानी जो भी जनरल ओबीसी मतलब जनरल ओबीसी एससी के अंतर्गत आते हैं, उसका छाती जो है 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी वाले के लिए जो है 77 से 76 से मतलब 71 से 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहां तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद आप देखिए रनिंग की बात करें, यानी दौड़ की बात करें, तो इस दोनों के लिए जनरल ओबीसी एससी और एसटी के लिए सभी के लिए जो है 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। यानी आप पुरुष है तो आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, वो भी 7 मिनट 30 सेकेंड में, यानी 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हाई जंप की बात कर लेते हैं, तो 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप लगाना होगा, 3 फीट 6 इंच। उसके बाद जो लॉन्ग जंप की बात करें 11 फीट, यानी लॉन्ग जंप जो भी होगा 11 फीट। यहां तक आप समझिए। जैसे कि रनिंग हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी कैटेगरी के लिए बराबर है, सिर्फ हाइट और चेस्ट अलग अलग है। यानी कि जनरल ओबीसी एससी वाले के लिए जो है 165 सेंटीमीटर है हाइट, और चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर है। सिर्फ एसटी वाले के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर है, क्या है हाइट है। उसके बाद चेस्ट की बात करें एसटी वाले के लिए 71 से 76 सेंटीमीटर है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे हम आपको बताते हैं फीमेल के लिए, जो भी महिला स्टूडेंट होगी, जो भी महिला कैटेगरी के अंतर्गत है उसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं महिला के लिए जो है जो भी जनरल ओबीसी और एससी के अंतर्गत आते हैं, उसका हाइट जो है 155 होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो भी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है।
इसके बाद चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया है। फिर से समझिए, महिला कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आते हैं, महिला में जो भी आते हैं उसका चेस्ट मांगा नहीं गया है, इसमें कोई भी नहीं मांगा गया है। इसके बाद हम समझते हैं रनिंग की, यानी कि जो भी महिला कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसका दौर क्या होने वाला है। उसे 800 मीटर का दौड़ लगाना होगा 4 मिनट 30 सेकेंड में, यानी 4.5 मिनट में जो है उसे 800 मीटर का दौड़ लगाना होगा फीमेल कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हाई जंप की बात कर लेते हैं तो हाई जंप जो है 3 फीट मांगा गया है, लॉन्ग जंप जो है 3 फीट मतलब 9 फीट मांगा गया है, लॉन्ग जंप जो है 9 फीट मांगा गया है। फिर से समझिए, हाइट जो है जनरल ओबीसी और एससी वाले के लिए 155 सेंटीमीटर और केवल एसटी वाले के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद रनिंग की बात करें तो सभी के लिए जो है फीमेल में जनरल ओबीसी एससी और एसटी सभी के लिए जो है 800 मीटर का दौड़ करना होगा और 4.5 मिनट में दौड़ लगाना होगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट। यहां तक सबका क्लियर है। यहां तक आप आशा करता हूं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। यहां तक जो भी डिटेल हमने आपको बताया सब डिटेल आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर आप विजिट करके जो है और भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि सिलेबस के बारे में, मतलब सिलेबस क्या होने वाला है और बहुत सारी जानकारी है आप जो है मेरी वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.mukesheducation.com। यहाँ पर मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा www.mukesheducation.com। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां से आपको सारी डिटेल ले लेनी है। इसमें जितना भी बताया गया है आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और थोड़ा सा वेबसाइट पे अधिक जानकारी में दिया गया है, क्योंकि वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं बता पाते हैं। मेन डिटेल हम आपको बता देते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, यह भी बताइए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी यह मेरा एक न्यू वीडियो है एक तरह से, जैसे कि कैमरा के सामने जो है मेरा जो भी कॉन्फिडेंस जितना भी है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, उसके बाद मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखता हूं, मतलब कि इस बोर्ड पर जो कुछ भी मैं लिखता हूं तो मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है। तो अभी न्यू हूं, मतलब पहली बार लिख रहा हूं, तो यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो इन सभी चीजों को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये नहीं कि गलत कमेंट कर दिए कि आप तो गलत बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। मिस्टेक हो सकती है, सभी से मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग गलत कमेंट ना करें और जो भी परेशानी आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।